गाइज, दिस इज़ नैना एंड वेलकम टू साईं बाबा इन्फोटेक चैनल। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है आई शुड वर्सेस आई नीड। कब कौन सा बोलें और क्यों बोलें। देखिए गाइज, इसको बोला जाता है शुड। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शुड होता है और इसका मतलब होता है गाइज चाहिए। जी हाँ, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं ये आज हम इस सेशन में, इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे। गाइज, शुड और नीड दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी कि चाहिए। अब क्या अंतर होता है इनमें, देखिए। शुड का इस्तेमाल आप कब करेंगे, जब कोई सलाह दी जा रही हो, कोई राय दी जा रही हो। राय का मतलब एडवाइस, ठीक है। अब पहली चीज़ ये है कि राय में यानी कि सलाह में और आज्ञा आदेश में अंतर क्या होता है। गाइज, एडवाइस और ऑर्डर में बहुत बड़ा अंतर होता है। एडवाइस का मतलब ये होता है कि सामने वाला आपकी बात मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, लेकिन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि वहाँ आपसे पूछा नहीं जाता, आपको बताया जाता है कि आपको ऐसा करना ही है, ठीक है। तो ये होता है सलाह और आज्ञा में डिफरेंस। तो शुड कहाँ काम करता है गाइज, जहाँ पे बात चलती है सलाह की, एडवाइस की। दूसरी बात गाइज, इसमें अरेंजमेंट कैसे होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके जस्ट बाद आप शुड लिखेंगे और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करती हूँ नीड पर। नीड का मतलब भी क्या होता है गाइस, चाहिए। अब नीड का यूज़ कब करते हैं, जब बात किसी वस्तु की हो रही हो। गाइस, सामान मतलब वस्तु, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी वस्तु है, जब उसकी बात चले तो आपको क्या लगाना है, वहाँ पर नीड लगाना है। सेंटेंस में आपको बाकायदा दोनों जगह चाहिए चाहिए मिल जाएगा, लेकिन जब सलाह की या मशवरे की या राय की, एडवाइस की बात चलेगी तो आप शुड प्रेफर करेंगे, और जब किसी वस्तु की, किसी आर्टिकल की, किसी सामान की बात होगी तब आप नीड लगाएंगे। देखिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। गाइस, पढ़ना कोई वस्तु तो होती नहीं है कि आप गए सामान की तरह बाजार से खरीद लाए। इसका मतलब ये वस्तु नहीं है, ये सामान नहीं है। तो इस चाहिए के लिए अपन क्या लगाएंगे, शुड। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड स्टडी, ठीक है। दूसरा देखिए गाइस, हमें सोचना चाहिए। अब ये जो सोचना होता है, ये भी कोई सामान थोड़ी है कि बाजार गए और ख़रीद लाए, यानी कि ये भी क्या है गाइस, ये कोई सलाह है, क्योंकि यहाँ सोचना कोई सामान या वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे भी चाहिए के लिए क्या लगाओगे आप, शुड। वी शुड थिंक, हमें है इसलिए वी लगा रहे हैं, ठीक है। तुम्हें था इसलिए यू लगाया। आगे देखिए गाइस, मुझे जाना चाहिए, ठीक है। अब मुझे जाना चाहिए गाइस, अब यहाँ पे भी देखो जाना वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कोई सामान है क्या, नहीं, ये सामान नहीं है, ये तो कोई क्रिया है। और मुझे जाना चाहिए, ये भी क्या गाइस, सलाह है। क्यों, मेरी फ्रेंड बार बार मेरे घर आती है तो इस बार मुझे जाना चाहिए। तो मुझे के लिए आई लगाओगे, आई के बाद क्या लगाओगे, शुड और गो, ठीक है। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका आई शुड गो। उसे रुकना चाहिए, ठीक है। अब गाइस, रुकना क्या, ये कोई सामान है, कोई वस्तु है, बाजार से खरीद के ला सकते हो क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, फिर ये सलाह, कोई वस्तु नहीं है ये। उसे के लिए ही। अब गाइस, उसे की जगह आप शी भी लगा सकते हो, क्योंकि इस सेंटेंस से क्लियर थोड़ी हो रहा है कि लड़का है कि लड़की है। हिंदी में यही विडंबना रहती है कि सेंटेंस से पता नहीं चलता कि लड़के की बात हो रही है कि लड़की की, और इंग्लिश इस बात को हमेशा क्रिस्टल क्लियर करती है, क्योंकि ही और शी रहते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस में आप ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहिए के लिए क्या लिखोगे, शुड। ही शुड स्टे। अब रुकना अगर ठहरने वाला है कि रुक जाओ, रुको देखो जाओ वाला, तो आप स्टॉप लगा दो। मैंने यहाँ पे रुकना कौन सा वाला बोला है, जो अपन किसी के घर में रुकते हैं ना, वाला, स्टे, रहने वाला, ठीक है। चलिए, मुझे कार चाहिए। देखिए गाइज, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मुझे कार चाहिए। अब कार क्या है, वस्तु है, खरीद सकते हैं ना बाजार से, इसलिए इस वाले चाहिए के लिए अपन क्या लगाएंगे, नीड। आई नीड अ कार। अब फिर से विवाद की स्थिति खड़ी हो जाएगी, आप कहेंगे कि आपने अ कार क्यों लगाया, ऊपर तो आपने अकेला कार लिखा है। देखिए गाइस, ये चीज़ आप लोग सीख लीजिए कि इंग्लिश में लिखने का तरीका यही होता है कि अगर कोई सिंगल चीज़ है तो आप उसको हमेशा इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। हिंदी में तो अब जैसे आप इसकी हिंदी करोगे तो क्या बोलोगे आप कि मुझे एक कार चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं बोला जाएगा। आप हिंदी में यही बोलोगे कि मुझे कार चाहिए, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो कार के साथ आप अ लगाओगे, इसको आप बोलोगे आई नीड अ कार। यहाँ पे ए लगाना ही पड़ेगा गाइस। ब्रिटिश इंग्लिश हो चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो, कुछ चीज़ों को लिखने का एक तरीका होता है, तो ये वही तरीका है, ठीक है। तुम्हें मोबाइल चाहिए। अब गाइस, मोबाइल क्या होता है, वस्तु होती है, बाजार से खरीदते हो ना, इसलिए इस वाले चाहिए के लिए क्या लगाओगे आप, नीड लगाओगे, ठीक है। तो यू नीड अ मोबाइल। देखो, मैंने फिर अभी आपको बताया था ना कि जब भी कोई सिंगल चीज़ लिखोगे तो हमेशा अ के साथ, ए के साथ लिखोगे, है ना। तो अपन ने मोबाइल को भी कैसा लिखा, अ मोबाइल, ठीक है।
उसे बोतल नहीं चाहिए। नेगेटिव भी सेंटेंस हो सकता है, किसी ने कहा कि नहीं हो सकता, ठीक है। अब गाइस जो बोतल होता है वो तो बाजार में मिलता है, सामान है, वस्तु है, तो इस तरह के चाहिए के लिए अपन क्या लगाएंगे, नीड लगाएंगे, ठीक है। ही नीड, अब नॉट को तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि 3rd नंबर पे ही आओगे तुम, तो ही नीड नॉट अ बॉटल। यहाँ पे भी गाइस बॉटल के साथ क्या लिखेंगे अपन, ए लिखेंगे, ठीक है। हमें केक चाहिए, लिटरली लॉकडाउन का टाइम में कुछ खाने को मिल नहीं रहा, काफ़ी सारे लोग कहते होंगे घर पे यार हमें केक चाहिए, हमें पेस्ट्री चाहिए, हमें मोमोज चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो बस ये सारी वस्तुएं हैं गाइस। तो जब आपको भी ऐसा कुछ बोलना हो कि हमें ये चाहिए, हमें पेस्ट्री चाहिए, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हमें समोसा चाहिए, तो आप भी उसको इसी तरीके से बोलेंगे, वी नीड अ केक, पेटीज, या जो भी आपको खाने का वो है, तो आप इसी तरीके से उसको बोलेंगे। तो गाइज ये था हमारा प्यारा सा टॉपिक शुड वर्सेस नीड का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स।